नमस्ते, मेरा नाम अभय है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और अहमदाबाद में रहता हूँ। मेरी जिंदगी हमेशा व्यस्त और तार्किक रही है, जहाँ भावनाओं के लिए कम और व्यवहारिकता के लिए ज्यादा जगह है। लेकिन आज की स्थिति ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कभी कभी हमारी तार्किकता और दृढ़ विश्वास परिस्थितियों के आगे कमजोर पड़ जाते हैं। आज मैं अपने पिता को मंदिर के महंत रामसुंदर दास से मिलने लाया हूँ। मेरे पिता, जिन्हें धर्म और भगवान के प्रति गहरी आस्था है, पिछले कुछ महीनों से इस बात को लेकर परेशान थे कि मैं धार्मिक जीवन से कोसों दूर हूँ। उन्होंने ये ठान लिया था कि उन्हें मेरी जीवन शैली में बदलाव लाना है। मेरे लिए ये सब निरर्थक था। मुझे इन ढोंगी बाबाओं और महंतों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है, पर मैं मजबूर हूँ। जब मैं मंदिर के हॉल में बैठा टीवी देख रहा था, तो अचानक एक समाचार ने मुझे झकझोर दिया। हाथरस में किसी बाबा के प्रवचन के दौरान भगदड़ मच गई और 121 लोगों की जान चली गई। मेरी सोच, मेरे विचार और मेरा गुस्सा उबाल मारने लगा। आखिर क्यों लोग इन बाबाओं के पीछे भागते हैं? क्या इन्हें ये समझ नहीं आता कि ये सब खुद को भगवान का दूत बताने वाले ढोंगी हैं? लेकिन मैं दूसरों पर सवाल क्यों करूं, जब मेरे अपने पिता इन सब चीजों में इतना विश्वास करते हैं? उन्होंने मुझ पर दबाव डालकर मुझे यहाँ लाने पर मजबूर कर दिया। अपने पिता को इस माहौल में छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं था। उन्हें अहमदाबाद ले जाने के लिए मैं जो भी कोशिश कर सकता था, कर रहा हूँ। परंतु ये सब करते हुए मेरी बेबसी मुझे अंदर से खा रही है। मैं जानता हूँ कि ये सब महंत और बाबा सिर्फ दिखावा करते हैं, मगर फिर भी मैं अपने पिता के सामने हार मानकर, उनके विश्वास के आगे झुककर यहाँ आ गया हूँ। और तभी मेरी बड़ी बहन रिया दीदी की आवाज ने मुझे मेरी सोच से बाहर निकाला। अरे, तुम यहाँ बैठे हो, पिताजी कहाँ हैं? दीदी ने पूछा। रिया दीदी अभी अभी दिल्ली से यहाँ पहुँची है। उसके आते ही मैंने अपनी निराशा और झुंझलाहट साझा की। बड़ी देर हो गई तुझे आने में, मैंने कहा। दिल्ली से सही समय पर चली थी ट्रेन, लेकिन आगरा पहुँचते पहुँचते लेट हो गई, उसने बताया और फिर सीधे मुद्दे पर आ गई। तो कुछ हल निकला? मैंने गहरी सांस ली और कहा, क्या निकलेगा? पिताजी बस मंदिर में रहना चाहते हैं, न तेरे पास न मेरे पास। महंत से कहा है उन्हें समझाने के लिए, देखो क्या होता है। दीदी ने मेरी बात सुनकर सिर हिलाया और मानो अतीत में खो गई। उसने कहा, सच, मेरी तो पूरी जिंदगी यही सब देखते हुए बीत गई। अब और कितना देखना पड़ेगा? मैं 55 साल की होने वाली हूँ, लेकिन बचपन से यही सब चलता आ रहा है। उसके शब्दों ने मुझे भी अतीत की ओर खींच लिया। मैं शायद बहुत छोटा था, लेकिन रिया दीदी की बातें सुनकर मुझे भी वो सब याद आने लगा। हमारी माँ कितनी परेशान रहती थी जब पिताजी हर दिन कॉलेज के बाद किसी बाबा के आश्रम चले जाते थे। एक बार माँ ने झुंझलाकर पिताजी से पूछा था, आजकल कहाँ चले जाते हो? रोज ही लेट आते हो। न बच्चों की चिंता होती है, न घर की। पापा ने मेरी माँ से कहा, भगवान बाबा रामसुंदर दास जी का प्रवचन सुनने गया था। बहुत पहुँचे हुए संत हैं, तुम भी चलो मेरे साथ, बहुत अच्छा लगेगा। माँ ने ठोस शब्दों में जवाब दिया था, मुझे नहीं जाना ऐसे किसी बाबा के पास। मेरा घर ही मेरा मंदिर है और तुम्हें भी यही सलाह दूंगी कि अपना ध्यान बीवी बच्चों में लगाओ। माँ की आवाज में जो दर्द था, वो शायद अब मैं समझ सकता हूँ। हमारी माँ ने अपने हिस्से का संघर्ष अकेले सहा, और अब पिताजी की यह जिद हमें उन्हीं सवालों के चक्र में वापस ले आई है। पापा अपने विश्वास में अडिग थे। उन्होंने कहा, तुम नहीं समझती, हर इंसान का एक गुरु होना जरूरी है। गुरु ही वह सीढ़ी है जो मोक्ष का मार्ग दिखाती है। उस वक्त मैं छोटा था, लेकिन घर में ये बहस सुनना मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। बाबा के आश्रम में जाने के अलावा पापा वहाँ काफी पैसा भी दान करते थे। ये बात माँ को बिल्कुल पसंद नहीं थी और इसी कारण हमारे घर में हमेशा झगड़े होते रहते थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। पापा के तथाकथित गुरु बाबा रामसुंदर दास अपने सारे भक्तों का पैसा लेकर भाग गए। ये खबर हमारे घर में बिजली की तरह गिरी। पापा कई दिनों तक उदास रहे, जैसे उन्होंने अपनी दुनिया खो दी हो। मैं उन्हें रोते और अकेले में बैठे देखता था। धीरे धीरे वह इस सदमे से उभरे, लेकिन उनके विश्वास पर जो चोट लगी वह मैंने साफ देखी।
जब बाबा रामसुंदर दास का अध्याय खत्म हुआ तो हमारे घर में आगमन हुआ बाबा बाल ब्रह्मचारी का। इनके बारे में प्रचारित किया गया कि वे बाल्यावस्था में हैं, जो कि एक तरह की आध्यात्मिक अवस्था मानी जाती है। ये कहा जाता था कि जब इंसान जीवन के हर अनुभव से गुजर चुका होता है और मोक्ष की ओर बढ़ता है तो उसकी बुद्धि बच्चों जैसी हो जाती है। पर सच कहूं, उनके व्यवहार को देखकर मुझे उनमें कोई दिव्यता नहीं दिखती थी। वे हर दिन बच्चों की तरह जिद करते थे, कभी रोने लगते तो कभी जोर जोर से हंसने लगते। मुझे आज भी याद है, पापा ने उनके लिए मोंटी कार्लो का एक महंगा स्वेटर खरीदा था। ये देखकर बाबा जी बच्चों जैसी खुशी से झूम उठे और बदले में अपना फटा पुराना स्वेटर पापा को दे दिया। पापा ने उस स्वेटर को किसी दिव्य वस्त्र की तरह ग्रहण किया और उसे पहनकर गर्व से घूमते थे, मानो उन्होंने कोई आशीर्वाद पा लिया हो। मुझे वो दिन भी याद है जब चाचा चाची हमारे घर आए हुए थे और पापा अपने बाल ब्रह्मचारी गुरु को घर ले आए थे। बाबा जी का व्यवहार ऐसा था जैसे कोई बदमाश बच्चा हो। वे कभी पानी का गिलास उठाकर फेंक देते तो कभी सामान इधर उधर छुपा देते। पापा हमेशा ये कहते कि बाबा जी बाल बुद्धि में है और ये सब उनकी आध्यात्मिक अवस्था का हिस्सा है। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे मम्मी की बातें याद हैं। वे हमेशा पापा से झगड़ती और कहती, अगर बाबा सचमुच बच्चा है तो जमीन पर क्यों नहीं बैठते, और उनके हाथ में जो सोने का कड़ा है उसे कभी किसी को क्यों नहीं देते। मम्मी की इन बातों में सच्चाई थी, लेकिन पापा उनकी बातों को कभी नहीं सुनते थे। हमारे घर में बाबा बाल ब्रह्मचारी के आने से मानो अराजकता का माहौल बन गया था। ये सब देखकर मैं सोचता था कि आखिर पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या ये सब सच में उनकी आस्था है या फिर किसी डर या दबाव में वे ऐसा कर रहे हैं। एक घटना तो मुझे बहुत अच्छी से याद है। मेरे पिता, जो एक कॉलेज में इतिहास पढ़ाते थे और पढ़े लिखे इंसान थे, फिर भी बाबाओं के पीछे भागते थे। एक बार हमारे चाचा चाची घर आए हुए थे। पापा चाचा चाची को एक दिन घर पर छोड़कर बाबा बाल ब्रह्मचारी के पीछे पीछे चले गए थे और 2 दिन तक गायब रहे। जब वापस लौटे तो हमें समझ में नहीं आया कि बाबा के प्रति उनकी इतनी निष्ठा क्यों थी। लेकिन हद तो तब हुई जब वही बाबा, जिनके लिए पापा ने मंदिर और आश्रम के लिए चंदा इकट्ठा किया था, अचानक सारे पैसे लेकर गायब हो गया। बाद में हमें पता चला कि बाबा बाल ब्रह्मचारी असल में हरियाणा का रहने वाला था, 5 बच्चों का पिता था और उस पर कई एफआईआर दर्ज थी। जब हमने पापा से पूछा कि उनके गुरुजी कहाँ गायब हो गए, तो पापा के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप बैठे रहे। मुझे हमेशा समझ नहीं आता था कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कॉलेज में इतिहास पढ़ाता है, बाबाओं और ढोंगियों के चक्कर में कैसे पड़ सकता है। मेरी बहन रिया ने एक बार सही कहा था कि ये बाबा आम जनता को अपनी बातों में उलझाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हैं। इनके सारे काम इतने अप्रत्यक्ष होते हैं कि लोग इनकी चालाकियों को देख ही नहीं पाते। और जब किसी की समस्या हल होती है तो लोग यही कहते हैं, फलां बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं। वैसे ऐसी घटनाओं का कोई अंत नहीं है। मुझे याद है, हमारे पड़ोस में एक बिल्लो आंटी रहती थी। वह बिल्कुल सामान्य महिला थी, लेकिन नवरात्रों में शाम होते ही उनमें देवी आने लगती थी। दिन में साधारण कपड़े पहनने वाली आंटी शाम को सुर्ख लाल साड़ी पहन लेती और अपने लंबे काले बालों को चेहरे पर फैलाकर बार बार गर्दन को आगे पीछे हिलाती थी। वह ऐसा दिखाती थी जैसे किसी फिल्म में देवी का अवतार दिखाया जाता है। सबसे मजेदार बात यह थी कि उनका बेरोजगार बेटा उनका दूध बना रहता था। वह आंटी के बगल में खड़ा होकर मोरपंखी का चंवर हिलाता था, मानो सचमुच किसी देवी की सेवा कर रहा हो। और पड़ोस की महिलाएं बिल्लो आंटी के इस नाटक पर पूरा विश्वास करती थीं। वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनकी पूजा करती थीं। इन सभी घटनाओं को देखकर मैं अक्सर सोचता हूँ कि हमारी सामाजिक सोच में बाबाओं और ढोंगियों का कितना बड़ा असर है। हम पढ़े लिखे होकर भी इन बातों में उलझ जाते हैं। बिल्लो आंटी एक सामान्य गृहिणी थी। दिन में साधारण साड़ी पहनकर घरेलू काम करती और शाम को अचानक देवी का रूप धारण कर लेती। नवरात्र के दौरान यह धूम चरम पर होता था। शाम होते ही आंटी लाल साड़ी पहनकर अपने लंबे काले बालों को चेहरे पर फैलाकर कुछ ऐसा अभिनय करती जैसे उन पर देवी आ गई हो। उनकी गर्दन बार बार आगे पीछे हिलती और आंखें विचित्र ढंग से घूमती।
ये सब देखकर आस पड़ोस की महिलाएं और कई पुरुष भी उनकी चमत्कारी शक्ति पर विश्वास कर लेते। हमारे मोहल्ले में ये खबर फैलते देर न लगती कि बिल्लो आंटी पर देवी आई हैं। उनकी वेदी पर बैठते ही लोगों की भीड़ लग जाती। लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर आते। कोई अपने बीमार बच्चे को लाता, तो कोई बेरोजगार अपने भविष्य की नौकरी की तारीख पूछता, कोई शादी की तारीख जानना चाहता। बिल्लो आंटी के इस पूरे नाटक में उनके बेटे का बड़ा योगदान था। वह उनकी सहायक की भूमिका निभाता था। आंटी अपनी वेदी पर बैठती और पास में एक कटोरी में ज्वार के दाने रखती। समस्या सुनने के बाद आंटी दाने अपने बेटे के हाथ में रखती। बेटा उन दानों की संख्या देखकर समस्या का समाधान बताता। यहाँ तक कि रिया दीदी, मेरी बहन, ने एक दिन मुझसे पूछा, अभय, बिल्लो आंटी ज्वार के दाने क्यों रखती थी अपने बेटे के हाथ में? मैंने हंसते हुए कहा, यह उनके पूरे परिवार का मिला जुला प्रयास था। उन लोगों ने कोडवर्ड बना रखे थे, जैसे बीमारी के लिए 2 दाने, नौकरी के लिए 4 और शादी के लिए 5 दाने। बिल्लो आंटी समस्या के अनुसार दाने अपने बेटे के हाथ पर रखती थी और बेटा उसी के आधार पर समस्या का समाधान बताता था। बीमारी के लिए वह कहता कि 15 दिन में ठीक हो जाएगी। नौकरी या शादी के लिए वह 6 महीने का समय बताता था। असल में आमतौर पर ऐसी समस्याएं समय के साथ हल हो ही जाती थी, तो उनके कहे अनुसार लोग मान लेते थे कि यह चमत्कार है। ये सब ढोंग केवल पैसे कमाने और लाभ उठाने के लिए था। उनके परिवार में 7 सदस्य थे। उनके पड़ोसी अंकल ने एक बार कहा था, नवरात्र उनके लिए साल का सबसे अच्छा समय होता है। इन 9 दिनों में इतने चढ़ावे आते थे, नकद, कपड़े, फल, मेवे, कि उन्हें साल भर खरीदारी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये सब देखकर मेरे मन में एक ही सवाल उठता था, क्या हमारे समाज में तर्क और बुद्धि का स्थान अंधविश्वास से इतना छोटा हो गया है? एक साधारण इंसान जो खुद के लिए सोच सकता है, वह क्यों इन ढोंगियों के जाल में फंस जाता है? रिया दीदी ने ठीक ही कहा था, भाई, ये सब बस एक बड़ा ढोंग है और हम जैसे लोग इनकी चालाकियों में फंस जाते हैं। मेरी बहन रिया दीदी इस विषय पर मुझसे अधिक स्पष्ट सोच रखती है। एक दिन उसने मुझसे कहा, मुझे तो कभी समझ ही नहीं आता कि हमारे जीवन की समस्याओं को कोई दूसरा कैसे सुलझा सकता है। बीमारी को डॉक्टर ठीक करेगा या ये बाबा और देवियां? नौकरी तो इंसान की मेहनत से लगेगी, न कि इन ढोंगियों के आशीर्वाद से। क्यों लोग अपने ऊपर भरोसा करने के बजाय इन बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं? बाबा तो समृद्ध होते जाते हैं, जबकि आम आदमी कंगाल हो जाता है। उसकी बातें सुनकर मैं सोचने लगा, क्या ये सब केवल पुराने समय में ही होता था? मैंने पूछा, क्या ये सब हमारे पापा के टाइम में ही होता था? आज का युवा तो इन सब से दूर है क्या? रिया दीदी ने उदासी भरे स्वर में कहा, अरे कहाँ का दूर है अभय, आज का युवा तो और अधिक उलझा हुआ है। सोचो, अगर युवा दिमाग से काम लेता तो क्या ये हाथरस वाला हादसा होता? हर दिन नए कथावाचक और धर्मगुरुओं का जन्म हो रहा है। देखो, सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में रुद्राक्ष वितरण के दौरान भगदड़ मच गई थी और लोग मारे गए थे। ये साबित करता है कि चाहे युवा हो या वृद्ध, सभी इनकी गिरफ्त में हैं। और ये कथावाचक और बाबा खुद ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, जबकि आम जनता मूर्ख बनती रहती है। उसने आगे कहा, आजकल मंदिरों और बाबाओं के प्रवचनों में इतनी भीड़ होती है कि पुलिस और प्रशासन की तैयारियां भी नाकाफी साबित हो जाती हैं। इन भीड़ में युवाओं की संख्या बुजुर्गों से कहीं अधिक होती है। अगर लोग सोच समझकर काम करें तो क्या ये हादसे होते? फिर उसने एक किस्सा सुनाया। इटावा वाली मौसी को याद है, अपनी बेटी के मिर्गी के दौरे का इलाज कराने के लिए वह एक बाबा के पास जाया करती थी। बाबा मौसी को बाहर बिठा देता और उनकी बेटी के साथ संबंध बनाता था। ये बात उनकी बेटी ने बाद में खुद बताई। अब सोचो, मिर्गी जैसी बीमारी का इलाज डॉक्टर करेगा या बाबा? लेकिन समस्या यह है कि लोग तर्क और बुद्धि को क्यों एक डब्बे में बंद कर देते हैं। दीदी की बातें मुझे सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या सच में हम लोग इतना तर्कहीन हो गए हैं? क्या हमारी समस्याओं का समाधान बाबाओं और ढोंगियों के पास है या हमारे अपने प्रयास और वैज्ञानिक सोच में? मेरे पिताजी जैसे पढ़े लिखे लोग भी जब इन बाबाओं पर भरोसा करते हैं, तो समाज के अन्य लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है?
हम दोनों की शादी के कुछ समय बाद पिताजी ने अपने रिटायरमेंट के सारे पैसे एक मंदिर बनवाने में लगा दिए। सोचिए, ये वही पैसा था जो शायद हमारे परिवार के भविष्य या उनकी अपनी सुरक्षा के काम आ सकता था, लेकिन नहीं, ये पैसा मंदिर और वहाँ के पुजारी के नाम हो गया। उस समय रिया दीदी ने मुझसे कहा था, तुम्हारे पापा मम्मी तो महान हैं, उन्होंने तो सारी हदें पार कर दी, जितना भी पैसा था सब मंदिर में लगा दिया। और अब जब माताजी को दिल का दौरा पड़ा और वह नहीं रही, तो पिताजी ने मंदिर को ही अपना घर बना लिया है। इन पुजारियों ने पिताजी का पूरा ब्रेन वॉश कर दिया है। उन्हें हम दोनों से ज्यादा यह मंदिर और इसके लोग अपने लगते हैं। रिया दीदी सही कह रही थी। पिताजी ने खुद को पूरी तरह से मंदिर में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपना सारा जीवन मोक्ष और धर्म की तलाश में लगा दिया, लेकिन मिला क्या? माताजी का वियोग और एकांत जीवन। और अब मंदिर के महंत और पुजारी के परिवार का वह शिकार बन गए थे। एक दिन जब हम दोनों पिताजी से मिलने मंदिर पहुंचे, तो पुजारी ने हमें आराम करने के लिए महंत जी के कमरे में जाने को कहा। कमरे में पहुंचते ही हम दंग रह गए। बड़ी डबल बेड, महंगे सोफे और कालीन, ऐसा माहौल देखकर हम हैरान थे। ये वही मंदिर था जहां पिताजी ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी, और यह सुविधा यहाँ के महंत जी के लिए थी। रिया दीदी ने सोफे पर सिर टिकाया और बीते दिन याद करने लगी। उसने मुझसे कहा, याद है जब मेरी बोर्ड परीक्षा थी और मम्मी पापा आसाराम बापू के दीक्षा शिविर में जाने के लिए बेचैन थे। रिजर्वेशन न मिलने के बावजूद 2 ट्रेनें बदलकर अहमदाबाद पहुंचे थे। वहां से लौटने के बाद घर के मंदिर में आसाराम बापू की तस्वीर लगाए और पूजा शुरू कर दी। परीक्षा की चिंता उन्हें शायद कभी हुई ही नहीं। उसकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि यह समस्या हमारे माता पिता तक सीमित नहीं है, ये तो हमारे समाज की जड़ें जकड़े हुए है। इन बाबाओं, पुजारियों और धर्म गुरुओं ने ऐसा माहौल बना दिया है कि लोग अपना सब कुछ खोकर भी इन्हें देते हैं, जबकि उनके अपने बच्चे, उनकी अपनी जिम्मेदारियां पीछे छूट जाती हैं। दूसरों को मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दिखाने वाले वे आसाराम बापू आज जेल में मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं, मैंने व्यंग्यपूर्ण हंसी के साथ कहा। ये सुनकर रिया दीदी भी मुस्कुरा दी, लेकिन उसके चेहरे पर एक गंभीरता झलक रही थी। दीदी ने कहा, मुझे ये समझ नहीं आता कि बार बार धोखा खाने के बाद भी पापा जैसे लोग संभलते क्यों नहीं, क्यों इन बाबाओं के जाल में फंसते रहते हैं। मैंने जवाब दिया, इसका कारण है दीदी कि जब इंसान अपनी जिंदगी की समस्याओं से थक जाता है, तो उनके समाधान के बजाय वह उनके सामने से भागने की कोशिश करता है। और ये बाबा जो अपने आप को भगवान का दूत बताते हैं, उसे यही सिखाते हैं कि समस्या का सामना मत करो, बल्कि भागो। इससे समस्या बनी रहती है और भक्त बार बार इनके पास आता है। आखिरकार ये बाबा और पंडित मालामाल होते रहते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि जो इंसान अपनी जिंदगी की समस्याओं को हल नहीं कर पाया और बाबा बन गया, वह भला हमारे जीवन की समस्याओं को कैसे हल करेगा। रिया दीदी ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे याद है जब पड़ोस में रहने वाली आंटी के पति लिवर की बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती थे। उनके गुरु ने उन्हें सलाह दी थी कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवा लो। उन्होंने कहा था कि 21,000 बार मंत्र का जाप करवाने से अंकल ठीक हो जाएंगे। प्रति मंत्र 100 रुपए के हिसाब से पंडित जी ने 21 रुपए मंत्र के और 4,000 रुपए अन्य सामग्री के लिए ले लिए। लेकिन हुआ क्या, पंडित जी मंत्र का जाप करते रहे और अंकल की मृत्यु हो गई। मैंने गहरी सांस ली। सब याद है मुझे दीदी। और एक और बात याद है, जब मम्मी लिवर सिरोसिस के कारण लंबे समय तक बीमार थी, पापा के एक दोस्त ने एक बाबा को घर बुलाया था। वह बाबा जो खुद को 15 साल से केवल फल और दूध पर जीवित बताते थे, पापा से घर को देखकर बोले थे, शर्मा जी, आपके घर के इस कोने में बहुत खतरनाक आत्मा का वास है। इस आत्मा ने मुझे यहाँ का अन्न जल ग्रहण करने से भी रोक दिया है। अगर आपने इसका इलाज नहीं करवाया तो आपकी पत्नी के बाद अब घर के मुखिया को भी भयंकर नुकसान झेलना पड़ेगा। पापा और शर्मा अंकल को उनकी बातों पर पूरा यकीन हो गया। उन्होंने तुरंत बाबा को 11,000 रुपए देकर पूजा करवाने की व्यवस्था कर दी। पूजा खत्म हुई और बाबा पैसे लेकर चले गए। पर जो बात सोचने वाली थी वही थी कि मम्मी को आराम दवाइयों और डॉक्टर की वजह से मिला, बाबा की पूजा से नहीं।
बाद में हमने पता लगाया कि वह बाबा असल में एक बेरोजगार आदमी था, जिसकी अपनी बीमार पत्नी और घर बैठी बेटी थी। मैंने दीदी से कहा, जो बाबा अपने घर की समस्या नहीं सुलझा पा रहा, वह दूसरों का क्या भला करेगा। रिया दीदी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, भैया, ये सब इसलिए होता है क्योंकि लोग अपने आत्मबल पर विश्वास नहीं करते। इन्हीं बाबाओं और पंडितों के चक्कर में फंस जाते हैं। जब तक लोग तर्क से नहीं सोचेंगे, ये ढोंग चलता रहेगा। उसी शाम मंदिर के पुजारी हमें बड़े महंत जी के पास ले गए। बड़े महंत जी ने पापा को अहमदाबाद जाने की अनुमति तो दे दी, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, आप हर 2-3 महीने में इन्हें यहाँ लेकर आएंगे। पापा मान गए और हमने हाथ जोड़कर हामी भर दी। कमरे से बाहर आते ही मैंने लंबी सांस ली और रिया से कहा, चलो। पापा ने जिद तो छोड़ी, लेकिन दीदी, क्या इन सब से बचने का कोई उपाय है? क्या लोग हमारी तरह तार्किक होकर सोच नहीं सकते? रिया दीदी ने गंभीरता से जवाब दिया, अभय, जब तक लोग अपने आत्मबल पर भरोसा नहीं करेंगे और इन बाबाओं के पास समाधान ढूंढते रहेंगे, तब तक इनका धंधा चलता रहेगा। हमें ही समाज को तर्क और वैज्ञानिक सोच की तरफ मोड़ना होगा, तभी यह चक्र टूटेगा। रिया की बातों में सच्चाई थी। हम दोनों जानते थे कि बदलाव आसान नहीं है, लेकिन हमने ठान लिया था कि हम खुद को और अपने परिवार को इन ढोंगी बाबाओं के जाल से बचाएंगे। ये हमारी छोटी सी शुरुआत थी, एक बड़े बदलाव की ओर।